भूत का खौफ। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली था। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत का वास था। कोई भी शाम के बाद उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों के बीच ये बात फैली थी कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। रात के अंधेरे में हवेली के आसपास अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी किसी के हंसने की, कभी रोने की। एक बार गांव के कुछ युवक इस कहानी को झूठ समझते हुए उस हवेली की सच्चाई जानने की ठानी। वे सब दोस्त, जिनमें विजय सबसे बहादुर था, आधी रात को टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल दिए। हवेली के पास पहुंचते ही माहौल में ठंडक बढ़ गई। हवा में अजीब सी सिहरन थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उन पर नजर रख रही हो। हवेली के भीतर घुसते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। विजय ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन तभी अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर से एक औरत की चीख सुनाई दी। उसकी आवाज में इतनी वेदना थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सबके कदम जम गए और तभी एक सफेद साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक अजीब चमक थी। विजय ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो? भूतनी ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैं इस हवेली की मालिक थी, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ। मुझे मारकर यहाँ दफन कर दिया गया। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं इसी हवेली में भटकती रहूंगी। विजय और उसके दोस्त डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। वे फंसे हुए थे। तभी भूतनी जोर से हंसने लगी और हवेली में तेज हवा चलने लगी। चारों दोस्त डर से बेहाल हो गए, लेकिन विजय ने तय किया कि वह भूतनी की सच्चाई जानकर उसकी मदद करेगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें बताओ कि तुम्हें किसने मारा और कैसे। भूतनी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे मेरे ही पति ने दौलत के लिए मारा। अगर तुम उसका नाम दुनिया के सामने लाओगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। विजय और उसके दोस्तों ने अगले दिन उस राज का पर्दाफाश किया। भूतनी की आत्मा को शांति मिली और हवेली फिर से शांत हो गई। लेकिन गांव के लोग अब भी हवेली के पास नहीं जाते, क्योंकि वे मानते हैं कि उस रात की घटना के बाद भी भूतनी कभी कभी वहां आती है, अपनी कहानी सुनाने। अंत।